12 अक्टूबर 1998 की सुबह दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास। मुख्यमंत्री साहब इस्तीफे के बाद अपने पैतृक गांव यानी कि मुंडका जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाहर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। तकरीबन 5000 जाटों की भीड़ सीएम हाउस के बाहर खड़ी थी। नारों की गूंज एक ही थी, हम तुझे जाने नहीं देंगे। सरकारी सुरक्षा में खड़ी बाहर एक डीटीसी बस, जिसमें बैठकर सीएम साहब अपने गांव जाने वाले थे, लेकिन रास्ता बंद था। लोगों की आंखों में आक्रोश और दर्द दिख रहा था। बुजुर्गों की पगड़ियां हवा में लहरा रही थी। उसी भीड़ के बीच खड़े एक बुजुर्ग से जब सीएम साहब ने कहा जाने दीजिए, तो जवाब मिला, तू जाट है, तू कैसे जाएगा, हम तुझे जाने नहीं देंगे। ये शब्द गुस्से के नहीं बल्कि उस विश्वासघात की पीड़ा के थे जो उनके समर्थक महसूस कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर लिया था, सीएम साहब को अब जाना ही पड़ेगा। आखिरकार सीएम साहब डीटीसी बस पर चढ़कर मुख्यमंत्री आवास को उन्होंने अलविदा कहा। उनके जाने के साथ ही दिल्ली में भाजपा के विजय रथ पर भी ब्रेक लग गई, जो कि आज तक जारी है। साहिब सिंह वर्मा का जन्म 15 मार्च 1943 को दिल्ली के मुंडका गांव में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे साहिब सिंह को बचपन से ही शिक्षा की अहमियत समझ आ गई थी। उनके पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली में ही पूरी की और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए और फिर पीएचडी की। शिक्षा के प्रति उनका झुकाव इतना गहरा था कि दिल्ली में उन्होंने बतौर शिक्षक अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। राजनीति में कदम। साहिब सिंह वर्मा का राजनीतिक सफर 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब वे भारतीय जनसंघ से जुड़े। वे दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और किसान मुद्दों पर काम करने लगे। उनका साधारण व्यक्तित्व और देहाती अंदाज उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाता चला गया। 1977 में जब जनता पार्टी की लहर आई तो वे नगर निगम का चुनाव जीते और धीरे धीरे बीजेपी की मुख्य धारा में शामिल हो गए। 1980 के दशक में वे दिल्ली की राजनीति में अपनी पहचान मजबूत कर चुके थे। 1993 में जब दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला तो वे विधानसभा चुनाव लड़े और जीत भी गए। मुख्यमंत्री बनने की कहानी। 1996 की बात है, जब मदन लाल खुराना को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तब बीजेपी ने साहिब सिंह वर्मा पर दांव लगाया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ये उनके लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी। वे दिल्ली के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो शहर की बजाय ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी सादगी और जनता से सीधा जुड़ाव। वे खुद को मुख्यमंत्री होते हुए भी गांव की चौपालों में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे। मुख्यमंत्री के तौर पर साहिब सिंह वर्मा ने कई अहम फैसले लिए, जिनमें सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना शामिल है। उनके कार्यकाल में दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में सड़कें और बुनियादी ढांचों को विस्तार किया गया। सरकारी स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की पहल की गई। जल आपूर्ति और स्वच्छता पर विशेष ध्यान भी दिया गया। किसानों और मजदूरों के हित के लिए कई योजनाएं लाई गई। हालांकि शहर के बीच और शहरी वोटर्स में उनकी लोकप्रियता थोड़ी कम थी, जिससे बीजेपी का गणित भी हिला और वो चुनाव में नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। 1998 का साल दिल्ली की राजनीति में हलचल से भरा था। बीजेपी के भीतर गुटबाजी तेज हो गई थी। साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना के बीच राजनीतिक तनातनी खुलकर सामने आने लगी। बीजेपी आलाकमान को लगने लगा कि दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए एक नया चेहरा चाहिए। इसी के लिए 12 अक्टूबर 1998 को पार्टी ने साहिब सिंह वर्मा से इस्तीफा ले लिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब उनके समर्थकों को भरोसा नहीं हुआ। हजारों जाट नेता और किसान सीएम हाउस के बाहर जमा हो गए। उनके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री का जाना नहीं था, बल्कि ग्रामीण दिल्ली की सियासी पकड़ का कमजोर होना था। साहिब सिंह वर्मा के बाद दिल्ली में बीजेपी का संघर्ष। 1998 में साहिब सिंह वर्मा ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो भी चुनाव नहीं जीता सके। कांग्रेस सत्ता में आई और शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री पद पर 15 साल राज किया। 2000 की दशक में साहिब सिंह वर्मा केंद्र की राजनीति में चले गए।
वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में श्रम मंत्री बने, लेकिन दिल्ली की राजनीति में उनका वो असर नहीं रहा। 2007 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। साहिब सिंह वर्मा एक नेता जो हमेशा याद किए जाएंगे। साहिब सिंह वर्मा सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि दिल्ली के ग्रामीण समुदाय की आवाज़ थे। उनकी सादगी, साफ गोई और जनता से जुड़ाव ने उन्हें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखा। दिल्ली की राजनीति में उनके जैसे नेताओं की हमेशा कमी महसूस की जाएगी।